और कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार है। वहाँ पे बीजेपी के एलजी साहब बैठे हुए हैं। वो हाथ पे हाथ धरे हुए बीजेपी के एलजी साहब क्यों बैठे हैं? क्यों चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है? क्यों टारगेटेड किलिंग नहीं रुक पा रही है? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है। सभी चीज़ को मुझे लगता है थामने के लिए, रोक लगाने के लिए हुई है। हमारे सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से जो टारगेट किलिंग पहले भी हुई है उनको भी मार गिराया गया है। इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कुछ राजनीतिक पार्टियां जो गलत बयानबाजी के साथ करती हैं, इन लोगों को बल मिलता है। वहीं शोपियां चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। में कश्मीरी पंडित की हत्या पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि पंडितों को बचाने में सरकार नाकाम रही है। वहीं ओवैसी पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है? ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। खालिद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, 48 घंटे में 2 हमले निशाने पर एक बार फिर से कश्मीरी पंडित हैं, इनकी डिटेल्स दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि इस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन के पास रणनीति, स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, बिल्कुल पिछले अगर हम 2 दिन की बात करें तो लगातार जो माइनॉरिटीज पे हमले हुए हैं उसमें 3 हमले हमने देखा है होते हुए। एक तो बडगाम के इलाके में हुआ था जहां एक कश्मीरी पंडित के घर पे ग्रेनेड फेंका गया था जिसमें वो घायल हुआ था। फिर जो सुनील कुमार को और उसके भाई पिंटू कुमार को ऑर्चर्ड्स में फायरिंग की गई और उसके बाद उसी कल ही शाम को शोपियान के भटपोरा में एक और माइनॉरिटी पिकेट पर हमला किया गया। लेकिन उसके बाद से शोपियान इलाके में प्रशासन ने जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। मैं आपको बता दूं, बीती रात आदिल नामी जो मिलिटेंट जिसको आईजीपी कश्मीर के मुताबिक वो मुलविस है सुनील कुमार की हत्या में, उसके घर पर जो है छापा मारा गया और वहां पर हाइड आउट एक बरामद किया गया है और जो उसने रूफ टॉप में रखा हुआ था पूरा हथियार और गोला बारूद, उसको नष्ट कर दिया गया है और काफी संख्या में हथियार और गोला बारूद जो है वहां से बरामद किया गया। लेकिन इस दौरान एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक उन पर जो सर्चिंग पार्टी थे उन पर ग्रेनेड्स थ्रो किए गए, लेकिन उसमें रिटेलिएशन हुआ। अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट्स तो वहां से निकल गए, लेकिन हथियार और गोला बारूद और वो हाइड आउट जो है उसको नष्ट किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जब से फिर से ये पिछले 3 दिनों से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से फिर एक रणनीति के तौर पर जो है काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि
जितने भी एक्टिव मिलिटेंट्स हैं और जिन इलाकों में हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। और आदिल का नाम सामने आ रहा है, जो उसने सुनील कुमार की हत्या जो हुई है या पिंटू कुमार जो घायल हुए हैं उनके उसमें आदिल का नाम आ रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग्स की वजह से जो प्रवासी मजदूर बांडीपुरा में जिसको रात में गोली मार दी गई, उसके बाद बडगाम में ग्रेनेड हुआ, उसके बाद शोपियन के छोटगाम में एक हत्या और एक कश्मीरी पंडित घायल हुआ। कल शाम को माइनॉरिटी पिकेट पे फिर से ग्रेनेड दागा गया। तो इन सब घटनाओं से एक दहशत का माहौल जरूर पैदा हुआ है, क्योंकि 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से एक बार टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। और टारगेट किलिंग एक ऐसी चीज है जिससे सॉफ्ट टारगेट को चुनकर उसको गोली मार दी जाती है। और अब तो जो सुनील कुमार की हत्या हुई है वो असॉल्ट राइफल से हुई है, यानी अब छोटा पिस्टल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बातें जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक जरूर है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो है रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। जी, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।